क्या मणिपुर का मामला केवल महिला सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। क्या मणिपुर की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की जा सकती है? दूर दूर तक नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही मणिपुर के मामले में राजस्थान छत्तीसगढ़ घुसाया, पूरी सरकार और मीडिया ने पीएम मोदी की दी हुई लाइन को पकड़ लिया कि मणिपुर पर बोलने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल पर क्यों नहीं बोलते। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके ये सीधे सीधे मणिपुर के मुद्दे को भटकाने जैसा है और मुद्दा उठाने वालों पर काउंटर अटैक करने जैसा, क्योंकि मणिपुर की हिंसा किसी और राज्य के अपराध जैसी है ही नहीं। मणिपुर की तुलना बंगाल, राजस्थान या छत्तीसगढ़ से नहीं हो सकती। और क्यों नहीं हो सकती, इसे आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। हालांकि जो कह भी रहे हैं कि मणिपुर तो राजस्थान छत्तीसगढ़ नहीं है, वो भी ये नहीं समझा पा रहे हैं कि मणिपुर का मामला दूसरे राज्यों से अलग क्यों है। तो देखिए, सुनिए और ध्यान से समझिए कि मणिपुर अलग कैसे है। थोड़ी देर के लिए आपको मणिपुर नहीं, अमेरिका लेकर चलते हैं। मई 2020 में अमेरिका के फ्लोरिडा में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वाले गोली मार देते हैं। पूरे अमेरिका में बड़ा हंगामा हुआ और हर साल अब जॉर्ज फ्लॉयड को याद किया जाता है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति उसकी बरसी पर उसे याद करते हैं। अब आप सोचिए कि जिस अमेरिका में हर दूसरे दिन मास शूटिंग की घटनाएं होती हैं, जिस अमेरिका में आए दिन कोई ना कोई सिरफिरा बंदूक लेकर मासूम लोगों की हत्याएं कर देता है, वो अमेरिका क्यों हर साल एक व्यक्ति की हत्या को याद करेगा? क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड का केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, बल्कि पुलिस वालों ने जॉर्ज फ्लॉयड की जान ली थी। और ये केस दूसरे मर्डर केस से इसलिए भी अलग था क्योंकि मरने वाला अश्वेत था। मामला रंगभेद से जुड़ा था, यानी मर्डर तो हुआ, लेकिन पुलिस वालों के हाथों मर्डर, अश्वेत का मर्डर और रंगभेद। इसलिए मर्डर में फर्क होता है। यही फर्क मणिपुर और राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल के बीच है। अब आपको इसे दूसरे केस के जरिए समझाते हैं। ये देश है ईरान, जहां हिजाब के खिलाफ आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। सितंबर 2022 में ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए, क्योंकि महसा अमीनी की मौत की वजह थी उसका हिजाब ना पहनना। ईरान में वैसे तो बहुत मर्डर होते होंगे, लेकिन महसा अमीनी की हत्या अलग थी। उसे हिजाब ना पहनने पर टॉर्चर करके मार दिया गया था और इसलिए ईरान में उसके नाम पर ऐसा प्रदर्शन हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। यानी कई बार अपराध से ज्यादा अहम होता है अपराध के पीछे की वजह। लेकिन भारत में मणिपुर के मामले में बहुत होशियारी से अपराध के पीछे की वजह को ही दबा दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में 3 महिलाओं पर हुए अत्याचार को महिला सुरक्षा से जोड़ दिया। फिर प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा पर अपना गुस्सा और दर्द दिखाते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिला अपराध वाली घटनाओं की तुलना मणिपुर से कर दी। इससे प्रधानमंत्री के 2 मकसद पूरे हो गए। पहला, मणिपुर में जो जातीय हिंसा भड़की उस पर सीधा जवाब देने से बच गए और पूरा माहौल महिला सुरक्षा पर मोड़ दिया। और दूसरा, महिला सुरक्षा का नाम लेकर उन्होंने विपक्ष के राज्यों को भी लपेट दिया और ये मैसेज दिया कि ये दिक्कत तो विपक्ष के राज्यों में भी है, सिर्फ बीजेपी में नहीं। लेकिन ये मणिपुर के मुद्दे को तू मैं की राजनीति में फंसाने की सियासी चाल थी, क्योंकि मणिपुर का पूरा मुद्दा ही अलग है और इसे दूसरे राज्यों के अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता। ये ऐसा ही है कि मान लीजिए सड़क पर कुछ लोगों के बीच मारपीट हो गई, तो अगर झगड़े की वजह ट्रैफिक से जुड़ी है तो आप कहेंगे ये रोड रेज का मामला है। अगर झगड़े की वजह किसी महिला के छेड़छाड़ से जुड़ी है तो आप कहेंगे ये महिला सुरक्षा का मामला है। और अगर झगड़े की वजह धर्म है तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक हिंसा है। और झगड़े की जगह मारपीट करने वालों की अलग अलग जाति है तो आप कहेंगे कि ये जातीय हिंसा है। अगर झगड़े में किसी दलित से मारपीट हुई है तो आप इसे कहेंगे ये तो दलितों के खिलाफ अत्याचार है। यानी किसी अपराध में अपराध के पीछे की वजह ये तय करती है कि वो किस प्रवृत्ति का अपराध है। जैसे आप देखिए कि दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की उसके पूर्व बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, तो वैसे ही ये प्यार में पागल हुए एक आशिक की करतूत भर है।
लेकिन जैसे ही ये पता चला कि हत्यारे का धर्म मुस्लिम है और साक्षी हिंदू है, तो इस मामले को हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद से जोड़ दिया गया। इसी तरह मणिपुर और राजस्थान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजस्थान में जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी एक क्षेत्र या जाति विशेष या धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। वो महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर अलग अलग अपराधियों ने अंजाम दी हैं। जबकि मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें पीड़ित महिला को उसकी जाति और समुदाय की वजह से टारगेट किया गया। मणिपुर में वो महिलाएं जातीय हिंसा की वजह से फैली नफरत का शिकार हुई। इस घटना में पीड़ित का एक जाति विशेष से होना उसके अपराध की वजह बना और अपराध करने वाली भीड़ दूसरी जाति विशेष से थी। तो यही फर्क है मणिपुर में हुई हिंसा और दूसरे राज्यों की हिंसा में।